हेलो दोस्तों, अम्बा करियर इंस्टीट्यूट के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं बता दूं, ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है, ये से मैं जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये वाली चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रिम हो गई थी। ठीक है, सो दैट्स वाई आज के हम इस वाले आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी भी सेट का, तो हम उसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देन जितना भी मैंने चीज़ें लिखा उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा और अच्छे से, ताकि आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प हो जाए, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी इन जनरल डेफिनेशंस भी पूछ लिया करती है मैथ्स के अंदर। सो डैट्स वाई ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करना ज़रूरी है। उससे पहले मैं जनरली चीज़ों को पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। जैसे हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की बात करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें गिवन होना ज़रूरी है। याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें गिवन नहीं हो तो वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता। पहला तो ये जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता। फॉर एग्जांपल हमें सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। दूसरा चीज़ है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगर मैं इन जनरल लिखूं तो दो सेट गिवन होना चाहिए, इनिशियली दो सेट गिवन होना ही चाहिए। पहला जिसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना हो। दूसरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तभी हम क्या करेंगे, एक सेट के कॉम्प्लीमेंट को निकाल पाएंगे। ठीक है, ये इनिशियली चीज़ें आप इसे क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए, इफ़ u इज इक्वल्स टू 1 2 3 प्रीता, करण एंड पलकी। ओके, सेट ए के अंदर एलिमेंट है प्रीता 1 3। देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट को जनरली लिखते हैं ए के ऊपर आप बार साइन से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वो जो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट है उसके अंदर। ओके, तो चलिए पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और समझते हैं। वेन डायग्राम भी इसी में समझ लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें बस चीज़ों को यूटिलाइज कर पाएंगे अच्छे से। ओके, हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैं बता दूं, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए करना क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को क्या करना है, डिफरेंस कर लेना है। ठीक है, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है कुछ नहीं होता, ये जस्ट डिफरेंस होता है। डिफरेंस, स्पेशल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में से सारे एलिमेंट, यू में से वैसे एलिमेंट को रिमूव करना जो सेट ए के अंदर प्रेजेंट हो, उसी को हम ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसे जनरली रिप्रेजेंट हम u माइनस ए से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे b का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो आप इसे लिख सकते हो u माइनस बी। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरत थी कि यूनिवर्सल सेट गिवन हो और जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो वो गिवन हो। तो हम कॉम्प्लीमेंट किसका निकालें, b का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो u में से हम सेट b को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपको जस्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही बता दिया था, क्या बताया था कि हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ओके, तो इसके अंदर देख सकते हो, अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, u में से a को रिमूव करना है। तो a में पहले मैंने क्या बोला, u में से सेट a के जितने भी एलिमेंट है उसे आप रिमूव कर देंगे ना, तो वो जो अब जो नया सेट बनेगा वो सेट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा सेट a का।
ओके तो ए के अंदर प्रीता है, यू के अंदर प्रीता को रिमूव कर दो, होगा ही होगा। जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है वो सेट यू के अंदर होगा ही, क्योंकि यू इज अ यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्स एक क्वेश्चन के अंदर ही आप ऐसा मान सकते हो, यूनिवर्सल मान करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो 1 है, 1 को डिलीट करो इसके अंदर से। 3 है, यू के अंदर से क्या करना है, 3 को भी डिलीट कर देना है। देखो मैं ये क्वेश्चन के अंदर कर रहा हूँ, लेकिन आप ये सारी काम जो है ना कटा कुटी नहीं करना है, कट कुछ नहीं करना है, कटिंग कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इस फॉर्म में लिख देना है। तो अब देख लो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट कौन कौन से बचे, 2 बचे हैं, करण बचा है एंड पलकी बचा है। क्या 2 करण एंड पलकी। अब ये जो सेट आया नया सेट, इसी सेट को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ व्हाट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, दैट इज व्हाट, A complement. A complement is now written as 2 Karan and Palki. आई होप आपको जनरल मीनिंग पता चल गया होगा कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी कैसे सॉल्व करते हैं। अब वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। वेन डायग्राम इज नथिंग बट इट इज़ अ बेसिकली अ टाइप ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आप विजुअली चीज़ों को देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ स्पेस बचा हुआ है, नो मैं यही कर देता हूँ, यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है यहीं पे आप एक सीक्वेंस में करना। ओके तो वेन डायग्राम के अंदर सबसे पहले जो सेट गिवन है, देखो यू तो यहाँ हम लिखते हैं यू को, यू फॉर यूनिवर्सल सेट, और यू के डेटा को लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए सेट ए बना लेते हैं, ये रहा सेट ए। सेट ए के अंदर सारा एलिमेंट लिख देते हैं। सेट ए के अंदर एलिमेंट है प्रीता 1 3, प्रीता 1 एंड 3, ये क्या हो गया, सेट ए हो गया। ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला जो रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग पोर्शन है, ये वैसे तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का। अब जो ये रेड हाईलाइटेड पार्ट है वो ऐसे पार्ट हैं जो सेट ए के अंदर नहीं आते हैं। सेट ए के अंदर तो प्रीता एंड 1 3 आते हैं, सेट ए के अंदर ये वाला रीज़न तो नहीं आता है। और मैं बता दूं डिफरेंस का भी यही मतलब होता था, जो उस सेट के अंदर ना आए, उस सेट के अंदर उसकी बाउंड्री ना जाए। देख लो ए का बाउंड्री यहीं तक लिमिटेड है, और ये जो बच गया रीज़न है, इस रीज़न के अंदर पूरे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। प्रीता 1 3 तो आ गया यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। अब बचा कौन है, 2 बचा है एंड करण एंड पलकी, ठीक है। ये पूरा का पूरा यू है। अब ये जो रेड हाईलाइटेड पोर्शन है यही कहलाता है ए कॉम्प्लीमेंट। दिस highlighted portion is nothing but it is a basically complement of set A। आई होप वेन डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो A के अंदर जो एलिमेंट है उसे क्या करना है, U से रिमूव कर देना है, ठीक है। U के देखो U के अंदर ये वाला आ रहा है, जो जहाँ पे हमने क्या करा, कलर नहीं करा, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। तो ए के एलिमेंट्स को यू के अंदर से रिमूव करना ही कॉम्प्लीमेंट होता है। ये दूसरा भाषा में आप समझ सकते हो। आपको जैसे भी चीज़ें अच्छी लगती है आप ऐसे चीज़ों को समझ सकते हो। आई होप आपको वेन डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, आपको कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कॉम्प्लीमेंट वो भी समझ में आ गया होगा। इन ब्रीफ मैं बोलूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट वही होता है जैसा सेट ए दिया गया, सेट ए के सारे एलिमेंट्स को सेट यू के अंदर से रिमूव करके जो यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं, ठीक है, उस एलिमेंट को लिखना, ठीक है, और उसे एक नया सेट का नाम देना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को जनरली ए टू द पावर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये जनरल मीनिंग थी। ओके नाउ अब इसके मीनिंग को और अच्छे से जानते हैं। फॉर एग्जांपल देख लो, जो हमने चीज़ों को डिस्क्राइब करा उसी को यहाँ पे स्क्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट ऑफ यू। ओके ए सबसेट क्यों है यू का, देख लो
यू के अंदर सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, देख लो सेट ए का सारे एलिमेंट सेट यू का भी एक एलिमेंट है, सो दैट्स वाई ए इज अ सबसेट ऑफ सेट यू। ओके, देन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू, ध्यान समझना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए डैश से, ठीक है, अगर मैं ये स्टेटमेंट ना लिखता तो ए डैश लिख सकता था, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, ठीक है, विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ओके, देख लो ये जो टू, पलकी, वन एंड करण, ये प्रीवियस एग्जाम्पल है, ये ए डैश है, क्यों है, क्योंकि ये एलिमेंट ए का नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और इसमें भी वही चीज़ें लिखी गई है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको भी कॉम्प्लीमेंट ही बोला जाता है। ओके, डैश या बार। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू। देख सकते हैं इसका जो कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट्स है, दैट इज टू, करण एंड ए, सॉरी टू, करण एंड पलकी, ये भी एक एलिमेंट है किसका, यू का। सो दैट्स वाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट व्हाट, यू। सेट यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स लिखा गया वो भी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बता दूं कॉम्प्लीमेंट का जैसे कॉम्प्लीमेंट निकालोगे वो क्या आएगा, वापस उसी सेट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊं तो टू, करण एंड पलकी इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या करोगे, टू, पलकी एंड करण को इससे रिमूव करोगे, ये पूरा का पूरा यू अगेन आप कंसिडर करो, ये पूरा का पूरा यू अगेन कंसिडर करो, इसमें से रिमूव किसको करना है, टू, करण एंड पलकी। टू, करण एंड पलकी, जैसे इसको रिमूव करोगे तो पीड़िता है 1 एंड 3, ए ही आ जाएगा। कहने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, इसमें लिख देता हूँ, देखो कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का अगेन कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो अगेन उसी सेट के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने इसी को लिखा अदर फॉर्म में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंटेड। देखो ये कॉम्प्लीमेंटेड सेट है, इसका मैंने अगेन कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वो, ठीक है, वापस से उसी सेट के बराबर आ जाएगा जिस सेट का ये कॉम्प्लीमेंटेड सेट था, ठीक है। सेट ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंटेड सेट ए इज इक्वल्स टू ए, जो कि हमने यहाँ लिखा वही इसी को मैंने लैंग्वेज फॉर्म में या स्क्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। नाउ देख लो यही चीज़ें हैं, इसको मैंने जस्ट एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बताया है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, यही वाला पोर्शन कॉम्प्लीमेंटेड सेट है, ठीक है, या आप इसे ए कॉम्प्लीमेंट बोल लो। इसका हम क्या कर रहे हैं, अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड सेट, यानी ये जो कॉम्प्लीमेंटेड सेट है, ये जो कॉम्प्लीमेंटेड सेट है, इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट जैसे निकालेंगे, देख लो ये अगेन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ए के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगेन लिख दूँ, कॉम्प्लीमेंटेड सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या देता है, उसी सेट के इक्वल आ जाता है जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंटेड सेट बनाया था। देखो इस सेट का जब कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कॉम्प्लीमेंटेड सेट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंटेड सेट का अगेन कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो उस सेट के ही बराबर आ जाता है, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, एक लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड करना लेक्चर को काफ़ी लंबा खिंच जाता है, बना देता है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर ही डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 2 ऑपरेशंस के ऊपर। ओके, तब तक के लिए रिवीजन करते रहें और अपनी लंबी मुस्कान के साथ पढ़ाई करते रहे और मैथ्स के साथ दोस्ती बनाए रखें। और मैथ्स उतनी भी लेंथी चीज़ें नहीं है, तो स्माइल करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।